जी जनाब, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई की एमपी हैं मुसर्रत चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुसर्रत साहबा, आपको पता है कि इस वक्त जो है वो उज़ैर बलोच की के हवाले से जो जीआईटी रिपोर्ट सामने आती हैं, इस रिपोर्ट्स को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि दो जीआईटी रिपोर्ट्स हैं, एक अली जैदी साहब जो हैं उन्होंने शाया की है, उस पर भी सिग्नेचर मौजूद हैं, और सिंध हुकूमत जो शाया करती है उस पर भी सिग्नेचर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और ये इंतहाई अहम टॉपिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो आपने सवाल उठाया है, देखें हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सारा वक्त हम लोग भी जब भी ये उज़ैर बलोच का इशू आया था, ये मीडिया से रिपोर्ट हुआ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि उस वक्त की जो मीडिया रिपोर्ट थी, जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी। तो अगर हम उस वक्त जो सारे, अगर आप उज़ैर बलोच की बेटी का इंटरव्यू, आपको पता है कि उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया था बच्ची ने, तो अगर आप उज़ैर बलोच के उस वक्त के जो सारे, जब ये इंसिडेंट हुआ और उनको और अली जैदी की सारी जो इन्फॉर्मेशन को अगर आप देखो तो वो ज्यादा मैच करती है, बिल्कुल ज्यादा रियलिटी बेस्ड है। और अगर आप ये जो दूसरी एक पीपल्स पार्टी ने जो जीआईटी पेश की है, अगर उसको मैं देखूं तो वो जो उस वक्त के जो हालात वाक़यात थे उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि कुछ लोगों को इसमें बड़ी सोचे समझे तरीके के तहत क्लीन चिट दी गई है, और जिनके नाम बहुत ज्यादा आ रहे थे। आप सोचे ना कि फैमिली में से जो बच्ची जिस तरह से बता रही थी कि हमारी वो जो फुप्पो कह रही थी, या पता नहीं कोई इस तरह से रिश्ते का नाम दे रही थी फरियाल तालपुर साहिबा को, और वो इन सब के उन्होंने नाम लिए कि ये लोग इन कांटेक्ट थे और ये लोग आपस में इनके क्या लिंक्स थे। तो उसके बाद इनको बिल्कुल बड़ी ज़िम्मा करार देना, इस रिपोर्ट में शुकूक शुबहात तो वाज़ेह है। और अब देखिए इस वक्त तो उज़ैर बलोच का जो दोस्त है हबीब जान बलोच, उसने भी एक वीडियो जो है वो वायरल कर दी है। उसमें भी देखें कि फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो किस तरह से उनका ताल्लुक जो है उज़ैर बलोच के साथ शो हो रहा है, और उज़ैर बलोच का जो हल्फनामा सामने आता है उस पर भी वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि आदि का लफ्ज़ जो है, जिसको मेरे ख्याल से बहन है, जिसका मतलब ये उन्हीं ने खिताब दिया था ना फरियाल साहिबा को, कि जो उज़ैर बलोच के बच्चे थे वो इनको फुप्पो कहते थे। एग्जैक्टली ये हालात हैं इन लोगों के। और आपके इस सवाल को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये मैं भी कुछ सवाल उठाऊंगी उन लोगों को कि जो अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के और कितनी कीमती जानों से खेलते हैं, ऐसे लोगों के आलाकार बन के, और जब वो इनको यूज करते हैं तो उस वक्त इनकी रिश्तेदारियां ताल्लुकदारियां भी रहती हैं, जब तक ये उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं। जब ऐसे लोग खुद मुसीबत में आते हैं तो ये लोग किस तरह से उनको मक्खी की तरह ये निकाल बाहर करते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्री है ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए ये इन लोगों के जो लोग आलाकार बनते हैं, सहूलतकार बनते हैं, चाहे करप्शन में, चाहे कोई और तरह के जराइम करने में, तो बाद में जब मुश्किल वक्त आता है तो ये आपके बच्चों के, आपकी औलादों के काम नहीं आते। ये उज़ैर बलोच तो जिंदा है, और ऐसे लोग जो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनके पीछे जो फैमिली और जो पीछे रह जाने वालों को कोई पहचानता तक नहीं है। तो ये एक बड़ा खुला मैसेज है, और अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो देर बदेर चीज़ों को, लोगों को एक्सपोज करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बड़े वाज़े मैसेज हैं इसमें। सर पीटीआई की हुकूमत जो है वो एहतसाब की बात करती है, ठीक है जी, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं ये आपके पीटीआई के इत्तेहादी हैं, और इसका माजी अगर छेड़ा जाए, घंगाला जाए, तो कोई अच्छी खबरें नहीं मिलती हैं। उज़ैर बलोच के रिलेशनशिप को अपने साथ जो है वो बड़ा ओन करते हैं, और अब वो पीटीआई के इत्तेहादी हैं। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखें, जितने भी हमारे एलाइज हैं, आप तो एलाइज की बात कर रही हैं, आप तो इत्तेहादियों की बात कर रही हैं। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, ड्राइव अगेंस्ट करप्शन की बात है, तो उसमें किसी को छूट नहीं है। उसका ताल्लुक इत्तेहादी तो दूर की बात, अगर हमारी अपनी सफ़ों में से भी हो तो इमरान खान साहब उसमें किसी किस्म की छूट नहीं देते। ये बात आप वाज़े, पिछले दिनों में जो कुछ इंसिडेंट हुए, और अगर आज का आप इंसिडेंट देखें कि हमारे एक वजीर थे, तो उनको अभी एक ऑडियो लीक हुई, आगे इसका फॉरेंसिक होना है और फिर आगे मजीद तहकीकात होनी है, लेकिन उस पर इमरान खान साहब ने उनको फारिग कर दिया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम तो इंसाफ पे बिलीव करते हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सबकी हो तो उसमें हमारी तरफ से किसी को छूट नहीं है। लेकिन जो
अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, जैसे नैब हो गया, हमारे बाकी जो भी जितने इदारे हैं, उनको हमने एक तरह से इंडिपेंडेंस भी तो दी है। हम उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं करते कि वो अपने हिसाब से नौयत से जिसका नंबर लगेगा, जिसकी बारी। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जुल्फ़िकार मिर्जा की आप बात तो कर रही हैं, लेकिन आप जरा वो वक्त देखें कि जिस वक्त जरदारी जैसा शख्स इक़्तिदार में था और उसके इक़्तिदार की नौयत क्या थी, यू नो इट वेरी वेल। तो उन्होंने उस वक्त इनके खिलाफ, आपको पता है जिस तरह से ये खड़े हुए, और अगर वाकई इन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की होती, ना मैं उनकी सफाई दे रही हूँ, ना मैं तो एक लॉजिकल बात कर रही हूँ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल के जो जरदारी साहब थे वो इनको इस तरह से छोड़ते, या उनको उनके खिलाफ वो जब देखे ना इनकी और हुकूमत में ये इनसे अलग हुए थे, इनके कोई मसले मसाइल हुए थे, और वो आपको पता है कि किस तरह से इनको इनके इलाके में एक तरह से नजर बंद किया गया, और इनकी मिसेस फहमीदा मिर्जा साहिबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो अगर इस तरह की कोई बात थी तो इनको चाहिए था कि ये कार्रवाई करते। और अभी भी मैं इनको ये कहती हूँ कि ये एलिगेशन जरूर लगाएं, लेकिन फिर जाके इदारों में भी, एक मीडिया ट्रायल और चीज़ है, इदारों में जाएं और इनके खिलाफ जो चीज़ें हैं, एविडेंस है, वो दें, वो सबूत दें, मुहैया करें। और हम किसी किस्म की भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या अपना इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेंगे किसी को बचाने के लिए। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना आपके जो इत्तेहादी हैं जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, क्योंकि ओन तो वो रिलेशनशिप को कर चुके हैं, और अगर मजीद इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकलती हैं तो फिर इनको जो है इनका एहतसाब तो होगा ना फिर। देखिए मैंने तो यही अर्ज किया, मैंने तो इवन रोड मैप तक भी बता दिया, क्यों नहीं होगा। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि जो हमारी अपनी सफ़ों में होंगे, देखिए दो चीज़ है, एक आपकी अपनी औलाद और एक हमसाये की औलाद। तो अगर आप अपनी औलाद को छूट नहीं दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप वही बाकी को तो आप किसी सूरत किसी कीमत नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी पार्टी का और अपनी लीडरशिप का स्टांस बता दिया है कि हमारी जो लीडरशिप है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हमारी जीरो टॉलरेंस है, और हम जो उनके नजरियाती वर्कर्स हैं, हमारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और इसीलिए हमने, आप देखें कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अकाउंटेबिलिटी के बाद में डिसीजन मेकिंग की। मुशर्रफ साहबा आपके साथ चूंकि आशा चौधरी भी मौजूद हैं, वो भी कुछ कमेंट्स करना चाह रही हैं। जी मुशर्रफ साहबा, ये आशा चौधरी हैं, ये भी कोई कमेंट करना चाह रही थी शायद। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस ये जो हुकूमती कारकर्दगी है 2 साल, वो कोई इतनी अचीवेबल भी नहीं लग रही, और कोई इतना खास अपना असर और रसूख नहीं रख सकी अभी 2 साल कारकर्दगी में पीटीआई गवर्नमेंट। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मतलब आगे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, या फिर अभी भी हमें यही सुनने को मिलेगा कि हो रहा है, अच्छा सब हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है गवर्नमेंट वो अपने 5 साल पूरा करेगी, इस तरह की कोई बात है? या फिर आपको लगता है कि अब गवर्नमेंट में के जाने का टाइम पीटीआई के आ गया हुआ है? बेसिकली ये बात मैं इसलिए करूंगी कि गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी, इसकी वजह ये है कि अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ मैं ये भी काम करूंगी कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो अवाम को पूरा हक पहुंचता है कि वो मैं बिल्कुल भी नेक्स्ट टाइम मत चुने। उसके साथ मैं दूसरी बात ये करूंगी कि देखें, परफॉर्मेंस को अगर मैं न्यूट्रल होकर एवेल्युएट करूं तो हमारी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। ये और बात है कि बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हमने फेस किए और हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो तबाह हाल मईशत हमें मिली, जो बैगेज हमें मिला, जो बर्डन ऑफ जो लोन हमें मिला, उसके बाद जो आपके मुल्क के इदारों का हाल, हर चीज तबाह हाल। जिस चीज में हम हाथ डालते हैं वहाँ पे तबाही बर्बादी। मसलन कभी जिंदगी में, मेरी जिंदगी की अगर आप ये पूछें एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एज ए इंसान कि सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज क्या है, वो ये है कि क्या कोई किसी मुल्क में कोई पायलट भी जाली हो सकता है। तो जब आप इदारों में, जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं या जब हम ये मिला के बात करते हैं कि हमें सिस्टम जो रेजिस्ट कर रहा है उसकी वजह थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है।
अच्छा देखिए, आपकी बात जो है वो मुझे समझ में आ रही है, आपकी बात जो 2 साल जो है वो इतना कम वक्फा भी नहीं होता, इतना कम टाइम भी नहीं होता कि हम चीज़ों को सुलझा ना सकें। आज अगर हम बात करते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो आप देख लें, पायलट्स की अगर आप बात करती हैं तो पायलट्स आप देखें ना, ये रिपोर्ट तो शाया हो जाती है, चीज़ें बाहर निकल आती हैं, लेकिन बाद में उनको जो है वो सज़ा नहीं दी जाती, एक्शन नहीं लिया जाता और बदनामी अलहदा से हुई। अगर हम इस रिपोर्ट को छुपा लेते, अंदर ही अंदर उनको पनिश दे देते, उनको निकाल देते, फायर कर देते, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर नहीं होता जो अब इतनी ज्यादा जग रसाई हुई है, लोगों ने हमारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। जी, मैं अब इसमें अर्ज करूं तो देखें माजी में होता क्या रहा, रिपोर्ट ये सारे तो आज हम खमियाजे भुगत रहे हैं इसी मसलत पसंदी के तहत। जो सिस्टम में उनके सहूलतकार हैं वो लोग जो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं भारी रकूम रिश्वत की शक्ल में लेके, वही फिर ये मशवरे देते हैं कि ऐसे ओहो ऐसे नहीं करें, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए कार्रवाई इस मुल्क में होती ही तब है जब तक चीजें सरफेस नहीं होती वरना दबा दी जाती है और फिर उस प्रोसेस को डिले किया जाता है। मैं जो अर्ज कर रही थी, मैं पिछला एक फिक्रा मुकम्मल कर लूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। जी। इस सिस्टम के अंदर जो करप्ट माफिया है उनके सहूलतकार मौजूद हैं, बिकॉज वो इक्वली बेनिफिशरी थे। यानी कि अगर पॉलिटिशियन या जितने लोग जो जिनकी हम अरब हा खरब हा करप्शन का जिक्र करते हैं, तो इनके जो सहूलतकार थे वो प्रॉपर इक्वली शेयर होल्डर थे, वो आज भी सिस्टम में मौजूद है। तो आज अगर वो जंग लड़ रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो उसकी वजह ये कि उनकी भी अपनी बका की जंग है। दे कैन सपोर्ट अ ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री गवर्नमेंट की जो बात करते हैं वो तनख्वाह पे नहीं गुजारा करना चाहते, जबकि उनको इतनी ज्यादा करप्शन की लत लग चुकी है। अगली चीज, आपकी बात ये किसी हद तक ठीक भी है कि जो एक लॉजिकल थिंकिंग है, हमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस वक्त हम देखें हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, जितनी भी जो कुछ रिक्वेस्ट मजीद भी कर रही हैं। देखें जब एक आप ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे जो जाली डिग्री होल्डर लाइसेंस होता है, इसकी डिग्री नहीं होती, लाइसेंस होल्डर्स को आप कैंसिल करेंगे इमीडिएटली, हम इसमें नए लोग क्वालिफाइड लोग जो इंटरनेशनल एजेंसीज जिनको रेकमेंड करती हैं जिन लाइसेंसेस को, उनको जब हम ऐड इन करेंगे क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये बड़ी आर्जी चीज़ है, इससे ये बात ठीक है, इस पूरी खबर की न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, लेकिन आने वाली नस्लों को, आने वाली जिंदगियों को बचाने के लिए हम इस न्यूसेंस को और इस एम्बैरेसमेंट को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो रियलिटी में चीजें तभी ठीक होनी है जब हम उसको पहले फेस करें, हम माने कि हाँ ये इंतहाई गलत चीज है।